अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5। 1 to 4 मेरी प्रीवियस वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा। द वेदर इन लाहौर वाज यूजली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2004। क्या बोला है कि जो मौसम है लाहौर का वो 2024 में यूजली तौर पर गर्म रहता है। द टीवी न्यूज़ रिपोर्टेड टेम्परेचर एज हाई एज 48 डिग्री सेल्सियस स्केल, लेकिन टीवी न्यूज़ रिपोर्ट कर रहा है 48 डिग्री सेल्सियस स्केल। बोला है बाय यूजिंग दिस फार्मूला, ये वाला फार्मूला यूज़ करें और सेल्सियस स्केल को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करें, मतलब टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में फाइंड करें। तो इसका टेम्परेचर उन्होंने हमें सेल्सियस स्केल में दिया हुआ, तो इधर लिखते हैं टेम्परेचर सेल्सियस स्केल। फार्मूला उन्होंने हमें जो दिया है वो पुट करते हैं, फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं 9/5 डिग्री सेल्सियस स्केल प्लस 32। सेल्सियस स्केल की जो वैल्यू दी है वो सेल्सियस स्केल में पुट कर देते हैं, रिप्लेस करते हैं। 9/5 मल्टीप्लाई हो रहा है 48 प्लस 32। 48 को 9 से मल्टीप्लाई करके 5 पे डिवाइड करते हैं। 48 मल्टीप्लाई बाय 9 432। तो ये हमारे पास आ गया 432 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32। इसको पहले डिवाइड कर लेते हैं। 432 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 5 तो हमारे पास आ जाएगा 86.4 प्लस 32। अब इसमें 32 प्लस कर देते हैं, प्लस 32 तो हमारे पास आ जाएगा 118.4। 118.4 सेल्सियस स्केल में दिया था, उसको फ़ारेनहाइट में मालूम कर लिया। यही हमारे पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है द सम ऑफ द एज ऑफ द फादर एंड सन इज 72 ईयर्स। 6 years ago the father age was 2 times the age of the son. What was the son age 6 years ago? हमने फाइंड करना है सन की एज 6 साल पहले क्या थी। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं यहाँ से। पहले यहाँ से यहाँ तक चेक करते हैं। द सन ऑफ द एज ऑफ द फादर एंड द सन इज़ 72 के फादर और सन की जो एज है वो 72 है। पहले हम लेट कर लेते हैं सन एज, हमारे पास आ जाएगी x। फादर एज उसको लेट कर लेते हैं y। अब कंडीशन चेक करें सम ऑफ द एज, जो सन और फादर की एज उन दोनों का सम उन्होंने बोला है 72। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन जो उन्होंने हमें कंडीशन दी हुई है क्वेश्चन में, उसके मुताबिक दोनों की एज फादर और सन की एज x प्लस वाई दोनों का सम हमारे पास इक्वल है 72 के। अब नेक्स्ट चेक करते हैं 6 years ago। उन्होंने बोला 6 years ago। 6 years ago का मतलब है 6 साल पहले। अगर अब हमारी फ़र्ज़ कर लेते हैं कि अगर हमारी एज अब है 6, तो उसमें से 6 year ago 36 है, तो 6 साल पहले जो हमारी एज होगी उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30 ईयर। तो ऐसे ही अब हम इसको करते हैं 6 years ago। तो 6 years ago जो सन एज है इधर लिख लेते हैं 6 years ago। 6 year ago सन एज हमारे पास आ जाएगी, मतलब कि इसमें से 6 माइनस कर देंगे। जो एज हमने लेट की उसमें से 6 माइनस कर देंगे। ऐसे ही फादर की एज में से फादर्स एज आ जाएगी 6 years ago y माइनस 6। यहाँ तक हो गया हमारा। अब आगे देखते हैं द फादर एज वाज 2 times द एज ऑफ द सन। फिर अकॉर्डिंग कंडीशन लगाते हैं, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या है कि जो फादर की एज है वो
सन की एज से 2 टाइम्स है, सन की एज 2 टाइम्स है फादर की एज, तो 6 ईयर की बात हो रही तो ये वाली आएगी y माइनस 6 इक्वल सन की एज हमारे पास क्या है x माइनस 6। सन की एज के 2 टाइम्स है तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, y माइनस 6 इक्वल 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x माइनस 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 2 ज़ार 12। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करते हैं 2x, x वाले को इधर रखते हैं, y जो इधर प्लस का है इस साइड पे आके माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस 6 भी इधर आके y इधर प्लस का इधर आ गया तो माइनस का हो जाएगा। ये माइनस 6 से इस साइड पे आएगा प्लस हो जाएगा और साथ में माइनस 12। 2x माइनस वाई प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 6 हमारे पास आ जाएगा। ऊपर देखें यहाँ पे हमने गिवन कंडीशन लगाई थी, इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। x और y एक साइड पे, तो इधर भी x और y को एक साइड पे रखते हैं 2x माइनस वाई, और 6 को उठा के हम इक्वल की इस साइड पे ले आएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस 6, तो इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। अब यहाँ से हम x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं। कैसे, यहाँ पे y खाली है, इक्वेशन 1 में भी y, अगर दोनों को मैं प्लस कर दूँ इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, दोनों को प्लस करें तो हमारे पास क्या है x प्लस वाई इक्वल 72, और जो दूसरी इक्वेशन हमारे पास है 2x माइनस वाई इक्वल 6। x की वैल्यू निकालनी है सन की, तो हमें y को ही कट करना पड़ेगा। इन दोनों को प्लस किया तो 3x हो गया, ये दोनों कट गए, ये प्लस हो जाएगा 78। x की वैल्यू निकालनी है तो x हमारे पास आ जाएगा, इधर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आकर इसको डिवाइड कर देंगे, तो इसको डिवाइड किया 3 2 ज़ार 6 3 6 ज़ार 18 26, तो ये हमारे पास आ गई सन एज x इज इक्वल 26। हमने सन एज x सेलेक्ट किया था ना, तो ये x आई है तो हमारे पास ये आ गई सन एज। लेकिन क्वेश्चन क्या था, व्हाट वाज द सन एज 6 ईयर अगो, 6 ईयर अगो हमने फाइंड करनी है, तो 6 ईयर अगो एज क्या थी सन की, 6 ईयर अगो सन एज वो हमारे पास थी x माइनस 6, तो x की जो वैल्यू भी हमने फाइंड किया 26 माइनस 6 हो जाएगा, तो सन की एज आ जाएगी 20। तो 6 ईयर अगो सन की एज क्या थी 20, यही हमारे पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। अब हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 चेक करते हैं। मीरा बॉट अट वाई फॉर RS रुपीज़ 1500 में मीरा ने एक खिलौना खरीदा एंड सोल्ड प्राइस, उसको कितने में सेल कर दिया है 1520। वाट वाज हर परसेंटेज, और इसमें आपने इसकी परसेंटेज फाइंड करनी है। सबसे पहले तो हमें इसमें चेक करते हैं, सॉल्यूशन चेक करते हैं इसका। हमें क्या दिया, मीरा बॉट अट वाई, एक खिलौना खरीदती है 1500 में। कॉस्ट प्राइस क्या है हमें दी हुई, कॉस्ट प्राइस हमें दी हुई है 1500, और उसको सोल्ड कर देती है 1520 में। सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या होगी, ₹1520। फाइंड करना है प्रॉफिट परसेंटेज। पहले हम इसका प्रॉफिट फाइंड करेंगे। प्रॉफिट का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस जो उन्होंने सेल किया है उसमें से कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। तो 1520 में से 1500 माइनस करेंगे तो हमारे पास 20 आ जाएगा। ये आ गया प्रॉफिट। लेकिन उन्होंने बोला प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करें, तो प्रॉफिट परसेंटेज हमारे पास क्या होता है, इसका फार्मूला प्रॉफिट परसेंटेज। ये आप लोगों की बुक पे पेज नंबर 16 पे दिया हुआ है। देखते हैं पेज नंबर 16। ये देखिए प्रॉफिट का फार्मूला भी हमें दिया हुआ है। प्रॉफिट हमारे पास इक्वल होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये आप लोगों ने अच्छे से याद कर लेना। प्रॉफिट परसेंटेज होता है प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस, CP लिखा हुआ है, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस है, मल्टीप्लाई बाय 100 और साथ में आ जाएगा परसेंटेज।
अब प्रॉफिट जो भी हमने फाइंड किया है 20 वैल्यू पुट करते हैं फार्मूले में। प्रॉफिट हमें 20 दिया हुआ है ओवर कॉस्ट प्राइस जो उन्होंने हमें दी हुई है 1500 मल्टीप्लाई बाय 100। फार्मूले में वैल्यू पुट की। अब 20 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 1500। इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास इसका प्रॉफिट परसेंटेज में आंसर आ जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 1500। 200 डिवाइडेड बाय 1500 तो 1.333 समथिंग हमारे पास ये इसका आंसर है। प्रॉफिट परसेंटेज हमारे पास आ जाएगा 1.33%। यही हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज़ 9,60,000 रुपीज़ वाइल द एग्जेम्प्टेड अमाउंट। जो उन्होंने बोला एनुअल इनकम है तैयब की, ये एग्जेम्प्टेड अमाउंट इज़ 1,30,000। हाउ मच टैक्स वुड बी। एग्जेम्प्टेड अमाउंट वो है जिस पे उसे कोई टैक्स अदा नहीं करना पड़ता, तो इसको हम एनुअल इनकम में से माइनस कर देंगे। वुड टू पे एट द रेट ऑफ हाउ मच टैक्स वुड हैव टू पे एट द रेट ऑफ, और इस पर क्या वो टैक्स पे करता है इतनी अमाउंट पे, जो बाकी अमाउंट बचेगी। तो हम सोल्यूशन चेक करते हैं इसका। एनुअल इनकम में हमें क्या दी हुई है, एनुअल इनकम है हमारे पास 9,60,000 रुपीज़। वाइल एग्जेम्प्टेड अमाउंट हमें जो दी हुई है उन्होंने वो हमारे पास है 1,30,000 रुपीज़। अब हम रिमेनिंग एग्जेम्प्टेड को निकाल देंगे तो हमारे पास रिमेनिंग बच जाएगी। रिमेनिंग अमाउंट या इनकम कुछ भी कह लें, रिमेनिंग इनकम आ जाएगी हमारे पास एनुअल माइनस एग्जेम्प्टेड। तो एनुअल में से एग्जेम्प्टेड माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी रिमेनिंग, माइनस हमारे पास आ जाएगा 1,30,000। तो इसको हम माइनस करें तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस करके देख लेते हैं। 9,60,000 माइनस 1,30,000 तो हमारे पास आ जाएगा 8,30,000। 8,30,000 ये हमारे पास आ गई रिमेनिंग इनकम। ये जो रिमेनिंग इनकम है इस पर उन्होंने बोला है 0.75% के हिसाब से क्या टैक्स पे करना पड़ेगा। पेएबल टैक्स अब हम फाइंड करते हैं। क्या उसकी रेट दी हुई है शरह 0.75%। तो वैल्यू पुट करते हैं 8,3,000 मल्टीप्लाई बाय 0.75%। पेएबल टैक्स हमारे पास ये आ जाएगा। सॉरी, ये वाला जो हमारे पास सिर्फ टैक्स रेट है ये हमारे पास आ जाएगा टैक्स रेट। टैक्स रेट जो उन्होंने हमें दिया है ये वो है टैक्स रेट, और ये हमारे पास आएगा पेएबल टैक्स जो पे किया है। तो इसका परसेंटेज हमें पता है, परसेंटेज हमारे पास 1/100 के इक्वल होता है। 2 मल्टीप्लाई बाय 1/100। और इसका भी अगर मैं ये पॉइंट ख़त्म कर दूं तो पॉइंट की जगह आ जाता है 1, बाकी जितनी वैल्यू होती है उतने 0 आ जाएंगे। तो 75/100। अब ये 2 0 इस 2 0 से कट जाएंगे, ये 2 0 इस 2 0 से, बाकी हमारे पास बच के 83 मल्टीप्लाई बाय 75। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 83 मल्टीप्लाई बाय 75। 83 मल्टीप्लाई बाय 75 तो हमारे पास आ जाएगा 6,225 6,225। ये हमारे पास है पेएबल टैक्स, जितना वो टैक्स अदा करता है रिमेनिंग वैल्यू पर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। फाइंड द कंपाउंड मार्कअप। कंपाउंड मार्कअप फाइंड करें ऑन RS 3,75,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14%।
इतनी अमाउंट पे उन्होंने बोला है 1 साल की शरह पे कंपाउंड मार्कअप फाइंड करें। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन हमारे पास आएगा फाइंड कंपाउंड मार्कअप। कंपाउंड मार्कअप को हम प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये जो वैल्यू दी हुई है ये हमारे पास है प्रिंसिपल अमाउंट। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमें गिवन है 3,75,000 रुपीज़। 1 ईयर उन्होंने बोला 1 साल पे। टाइम उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, टाइम जिसको हम टी से शो करते हैं, वो हमारे पास है 1 ईयर। अगर रेट दिया हुआ है हमें, रेट जिसको हम आर से शो करेंगे 14%। प्रिंसिपल अमाउंट को हम पी से शो कर सकते हैं। फाइंड करना है कंपाउंड मार्कअप। कंपाउंड मार्कअप फाइंड करना है। तो हम जानते हैं जो हमारे पास कंपाउंड मार्कअप वो हमारे पास होता है, वी नो दैट कंपाउंड मार्कअप इक्वल होता है प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय रेट। तो तीनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कंपाउंड मार्कअप आ जाएगा 3,75,000 मल्टीप्लाई बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय रेट। तो इसकी परसेंटेज ख़त्म करते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। इसकी परसेंटेज ख़त्म की तो परसेंटेज 1/100 होता है। 2 0 इससे कट गई तो हमारे पास बाकी रह जाएगा 3,750। इसको मल्टीप्लाई बाय 14 से करते हैं तो हमारे पास कंपाउंड मार्कअप आ जाएगा 3,750 मल्टीप्लाई बाय 14, 52,500 रुपीज़। ये हमारे पास आ गया कंपाउंड मार्कअप। यही उन्होंने बोला था। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 to 9 कंप्लीट हो चुके हैं। प्रीवियस क्वेश्चन आप लोग मेरी प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं 1 to 4। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच जाए। शुक्रिया।